कड्डो कड्डो इन डॉक्टरां नूं बाहर कड्डो। ये जो एक ट्रेंड शुरू हुआ था वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बढ़ना शुरू हो चुका है। और आप लोगों के लिए जो एक बात वो बहुत सारे लोगों के लिए खुशाइन वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 50 से 60% डॉक्टर्स बाहर मूव होना शुरू हो चुके हैं। और अल्लाह ने चाहा तो ये मज़ीद जो है वो 99% तक जो है वो ट्रेंड चला जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो बढ़ते हुए वक्त के साथ। और उसकी दो बड़ी वजूहात हैं। वजूहात जो हैं वो एक तो हमारे मुल्क के जो जिस तरह के हालात हैं, सोशल जिस तरह के हालात हैं, हर इंसान परेशान है। और दूसरे नंबर पे जो मामलात हैं वो ये है कि डॉक्टर्स की सैलरी पैकेजेस का कोई बहुत अच्छा ना होना, हर चीज़ का ज़िम्मेदार उन्हें ठहराया जाना। अच्छा, यहाँ मैं आज आपको एक बात बताने वाली हूँ, वो ये कि जब आप किसी भी सरकारी सिस्टम में जाते हैं तो दवाई देना कभी भी डॉक्टर की ज़िम्मेदारी नहीं है। डॉक्टर का काम है आपको तसल्ली से चेक करना और डायग्नोस करके बता देना कि भाई ये मसला है। मेडिसिन मिलना, मेडिसिन ना मिलना, लैब्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट और बाकी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और कितनी हद तक बेहतर की जा रही है हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, मज़ीद अल्लाह ताला बेहतरी लेकर आए उसमें। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, वो ये कि लोगों को बहुत शिकवे हैं पाकिस्तानी डॉक्टर्स के साथ। अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे अपने मामू अमेरिका में होते हैं और मेरी अपनी मामी के जो है वो रसोली का ऑपरेशन होना था। उनको पूरे 1.25 साल का टाइम दिया गया और इस दौरान सिर्फ उन्हें आयरन की ड्रिप्स लगाई गई। क्या उन्होंने अमेरिका में जाके डॉक्टर का सर फाड़ दिया? क्या उन्होंने अमेरिका में जाके डॉक्टर को गालियाँ देना शुरू कर दी कि भाई मेरा ऑपरेशन नहीं किया? ऐसा नहीं होता। हर मुल्क के क़वानीन होते हैं, एक सिस्टम होता है जिसको हर इंसान फॉलो करता है। पाकिस्तान में जैसा भी सिस्टम है, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, उस हवाले से हम कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन जो सिस्टम है उसका आप सबको आइडिया है। जब आप इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड होंगे तब आपकी परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप लोगों ने खुद को एक दिन के लिए आप खुद सोचें, आप डॉक्टर हैं और आपने दिन में 200 मरीज़ देखने हैं और 200 प्लस ही हो जाएंगे। उसके बाद अगर कोई कॉल आ जाए, कोई ड्रामा आ जाए, वार्ड राउंड हो जाए, वो भी आपने करना है। और उस दौरान जो है आप लोगों ने मतलब सारे लोगों को मुतमईन करना है। आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या आप सबको मुतमईन कर सकते हैं? डेली आप 200 बंदे से इनकाउंटर करें और आप सबको मुतमईन कर सकेंगे? क्या आप इतने परफेक्शनिस्ट इंसान हैं? तो भाई हम तो इंसान हैं, हम इतने परफेक्शनिस्ट नहीं हो सकते। जो आपकी परफेक्शन है वो तब आती है जब आप लिमिटेड काम करो। बहुत सारे अदाकार देखे होंगे आपने, हर ड्रामे में आते हैं और नतीजा क्या होता है? उनके ड्रामे फ्लॉप होना शुरू हो जाते हैं। जबकि कुछ लोग जिनको मंजे हुए अदाकार कहा जाता है वो 2 साल में एक ड्रामा करते हैं, लेकिन करते VIP ड्रामा है। तो यही चीज़ डॉक्टर्स या किसी भी पेशे से ले लें, परफेक्शनिस्ट तभी आ सकता है जब आप लिमिटेड काम करें बहुत खूबसूरत किस्म का काम। अब इसमें जो दो चीज़ें हैं वो ये कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि डॉक्टर सरकारी या नौकरी छोड़ दें तो अल्लाह ने चाहा करीब ये हालात भी इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। तो इसमें फिर भी विद टाइम हमारे जो गरीब तबका है उसको एहसास होगा कि क्या कुछ खोया। मैं जब उम्रा करने गई, मैंने सऊदी अरब के जो डॉक्टर्स के हालात देखे, मैंने कहा वल्लाह बिल्ला भाई पाकिस्तानी डॉक्टर्स तो बहुत अच्छे हैं, यहाँ तो थोड़ी सी शुगर ज़्यादा है, हम कहते हैं शुगर चेक कराओ। मेरे साथ एक खातून थी जिनको शुगर का मसला था, उन्होंने उसको मेडिसिन भी दे दी और शुगर उसकी चेक ही नहीं की, जबकि उसको जब मैंने उसकी दूसरी प्राइवेटली चेक कराई तो उसकी शुगर 450 पे थी। तो ये ना विद टाइम ये जो एक ब्रेन ड्रेन का सिस्टम शुरू हो गया जिसमें पाकिस्तानी डॉक्टर आयरलैंड जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं और गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ जा रहे हैं जहाँ उन्हें बहुत अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं। 15 लाख सैलरी मिल रही है, किसी को 10 लाख सैलरी मिल रही है। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है और मैं खुद कहूँगी अगर आप डॉक्टर हैं और आपकी जो स्पाउस है वो डॉक्टर है तो आपको वाकई अब्रॉड मूव कर जाना चाहिए। पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, पाकिस्तान बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल में अब जो हालात हैं उसमें बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों का, अपनी जॉब सिक्योरिटी का सोचें। विद टाइम हालात जितने वर्स होते जा रहे हैं, कोई पता नहीं पाकिस्तान में किस तरह से हम लोग भी किस तरह से सर्वाइव करेंगे, ठीक है। तो ये जो एक ट्रेंड आया है इसने बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर दिया। हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगी, जो बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, मेरे पास 3-4 बच्चों के इस तरह के मैसेजेस आए कि हम बड़े परेशान हैं, हम ये हैं, दिल बर्दाश्ता है, फलां है। मैं एक बात कहूँगी, देखो हालात से तो कभी भी आप खाइफ नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने जो आज़माइशें लिखी हैं वो इंसान के नसीब में आती हैं, बट
आप लोगों को चाहिए कि आप, अगर आपके पास ऑप्शन है, यू शुड मूव अब्रॉड एंड यू शुड फोकस ऑन योर कैरियर। तो ये बहुत ज़रूरी है। बाकी आप लोग पाकिस्तान में हर तरह के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, यकीन करें, जो इतनी इज्जत देते हैं। मैं आज भी मानती हूँ कि आप लिटरली, आपका दिल बाग बाग होता है। और नो डाउट पाकिस्तानी कौम जिससे मोहब्बत करे, बहुत सारे लोग बहुत इज़्ज़त करते हैं। मैं अपनी ही बात बता दूँ, बहुत सारे लोग मेरी इतनी इज़्ज़त करते हैं कि एक लम्हे के लिए तो दिल कहता है कि पाकिस्तान को कभी नहीं छोड़ना। और इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। तो बंदा बस अल्लाह ताला पे फ़ैसले छोड़ते हैं। हाँ, मेरे ख़्याल में हम कभी भी सबको मुतमईन कर ही नहीं सकते। लोगों ने तो अल्लाह के नबी को नहीं छोड़ा, तो हम तो बहुत छोटी सी चीज़ है। एंड में मैं एक ही बात कहूँगी, देखें, अगर आप पाकिस्तानी हैं, ये जो हम एक राह पे लग पड़े हैं, एक चीज़ पे जा रहे हैं, सिर्फ आपने मुझे एक बात बतानी है जिस पे मैं एंड करूँगी। अगर इस मुल्क के सरकारी हस्पतालों में एक भी डॉक्टर ना रहा, अगर आपके सरकारी हस्पताल में से सब डॉक्टर निकाल दिए, सारे करप्ट हैं, सारे कसाई हैं, आप किससे इलाज कराएंगे? रात के 3 बजे जब आपकी तबीयत ख़राब होती है, आप कहाँ का रुख करते हैं? कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होता। मैं खुद अस्पताल करती हूँ, मैं तो नहीं होती। जैसे भी है, जो भी है, खुला तो है, कोई उम्मीद तो होती है कुछ तो हो जाएगा। बाकी इख्तलाफ़ राय आप लोगों का हक़ है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपके 60% लोग जा चुके हैं, 40% रहेंगे और उम्मीद है वो भी चले जाएंगे। लिहाजा चीज़ों को बदले।